एंगल्स ऑब्वियसली सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितने होते हैं? सर 180 डिग्री। पक्का? पक्का इतने यस होते हैं? सर। चलो यस सर। यस चलो इसको देखते हैं फिर कैसे होते हैं। तो आपने बोला कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, यस ऐसे सर। कुछ मान लो आप, ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल मान लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों एंगल्स हैं और हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी निकालना है। आपने कहा ये 180 होता है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलो इसको लिख देते हैं प्रूफ, या सर इसमें कंस्ट्रक्शन एक ना। हाँ पहले हम रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिख लेते हैं। जो प्रूफ करना है पहले हम वो लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि एंगल ए सर एंगल प्लस, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ ये भाई हमें प्रूफ करना था। तो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, हम उसमें से एक करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने बेस बीसी दिख रहा है आपको, यस सर। इसके पैरेलल एक लाइन बना देंगे ए से, बना Yes, सकते हैं? यस सर। ऐसे बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए, हाँ वर्टेक्स ए, और इसकी खासियत क्या होगी? पैरेलल टू ये- बीसी। हाँ पैरेलल टू बीसी, ठीक है, पैरेलल टू बीसी। तो पॉइंट ए से तो कितने भी लाइंस हो सकते थे, इस लाइन की खासियत है कि ये बीसी के पैरेलल होगा। तो अब हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? तो वो भी सिंपल है, आपको पता है कि अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल क्या होगा? सर एंगल बी। एंगल बी। ट्रायंगल बी। रीजन सर अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एग्जैक्टली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा अब ये एंगल सी है तो ये क्या होगा? सर एंगल सी भी होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऐसा लिख दूं क्या कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको हमने Yes. ई दे दिया और इधर हमने इसको मान लो एफ दे दिया, ऐसे दे दिया। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई बी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन आपने बताया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है क्या? यस सर। यस सर। हमने लिख दिया ना, ये आपको ऐसे लिखना पड़ता है ना। यस आप सर। इसको आदत डालेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो सर आपको, कंडीशन क्या है? हाँ आपको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सामने वाले को बताना भी होगा, है ना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर एंगल ए सी बी को मैं ऐसा लिख दूं क्या, एंगल सी ए एफ इज इक्वल टू एंगल Yes. सी। सेम कहानी, यस सर। है ना, सेम Yes, बात, sir. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी हो गया। इसमें भी मुझे ख्याल से किसी को कोई मुश्किल नहीं। तो अब नो नाउ अब देखो एंगल ई ए एफ, इसको ध्यान से देखो, ये तो एंगल ए है ही, सर। एंगल ई सर ए स्ट्रेट लाइन एफ, है। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। यस सर। तो एंगल यस सर। ई ए एफ को मैं ऐसा लिख दूं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यस सर। और ये इक्वल टू Yes, क्या हो sir. जाएगा? 180 डिग्री। 180 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी था क्या? ट्रायंगल के 180 इंटीरियर डिग्री। एंगल्स, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल का के सम। इंटीरियर एंगल्स का सम, हाँ Yes. obviously। तो यानी कि प्रूव हो गया, यस सर। है ना। Yes, यानी sir. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये अपन ने प्रूव कर लिया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। है ना? नो ये तो सर। ठीक है। चलो तो ये एक बात हो गई, और कुछ छोटी बातें कर लेते हैं।
एक और बात है कि एक्सटीरियर एंगल, ये सब थ्योरम्स हैं ना, आपको थ्योरम करके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal To the sum of opposite interior angles. very good to the sum of opposite interior angles। सही है Yes, sir. है ना? ये भी एक थ्योरम है, लेकिन हम इसको भी जानते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? शुरू हो गए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, इसको अपन ने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। ये हो गया मेरा एंगल एक्स, इसका कुछ नाम दे दिया एक्स, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी मान लो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है बताओ? Sir, angle x is equal to angle a plus b. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स होगा, है ना? यही होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम शुरू हो गया प्रूफ में। अभी अभी जो प्रूफ किया था उसी को यूज कर लिया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 degree. 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अच्छा, No, sir. एंड एंगल सी प्लस एक्स की वैल्यू 180 degree. 180 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों के RHS इक्वल है। Yes, sir. तो Yes, sir. कंपेयरिंग सॉरी Equation 1 and 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो कंपेयर करके क्या मिलेगा कि एंगल So angle ए, a plus angle b Angle plus A angle plus c is angle B equal to plus angle c plus x. ठीक है, और इसके बाद एंगल So सी को angle c को हटा दिया जाए, हटा Yes, sir. सकते हैं बस। तो फिर Yes. देख लो क्या है, Yes, sir. ऐसा आ गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. और प्रूफ क्या करना था? Sir, यही Angle A plus angle B equals X. ठीक है, तो प्रूव हो गया, Yes, sir. है ना? तो ये बेसिक थ्योरम्स हैं जो आपको जब आप आएंगे, जो अभी नहीं है वो आएंगे एक्सरसाइज 6 में, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको प्रूफ करने को मिलेंगी। लेकिन आपने देख लिया कि ये कुछ ऐसा खास प्रूफ नहीं है, ये आपको पहले से ही पता है। सिर्फ ट्रायंगल और उनकी 180 डिग्री पैरेलल लाइंस और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम होता है 180 लीनियर पेयर, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर आधारित है ये। तो आप ये सब समझ गए अच्छे से, है ना? Yes, sir. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, है ना? ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि Yes, हमको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, या एग्जाम में क्या आते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो चलो Sir, एग्जांपल इसको से, फुल स्क्रीन हाँ इसको थोड़ा मैं इलाज करता हूँ, मैं इसको कट कर लूंगा इसीलिए आपको ये अच्छे से दिखेगा। और फिगर हमारा ये, फिगर को भी कट करके
पेस्ट कर दिया है। दिख रहा है अभी सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. अब हम लोग इसको साथ में मिल करके करते हैं, एक साथ। बिल्कुल, पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें निकालना क्या क्या है। ठीक, तो देखो ये कह रहा है इस फिगर में QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो QT जो है वो PR के परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है ना? ये परपेंडिकुलर यहाँ Yes, sir. बनाया है। अच्छा, Yes, sir. Yes, और कह रहा है एंगल TQR 40 डिग्री। बिल्कुल, एंगल TQR 40 है, ये दिख रहा है हमें, है ना? Yes, sir. एंड Yes, sir. एंगल Yes, sir. SPR ये 30 है, ये भी अपने को दिख रहा है, ये भी 30 है। अब हमें Yes, sir. x एंड y फाइंड करना है। तो भाई x कहाँ पर है? x यहाँ है Sir, angle. और y यहाँ है, ये दोनों निकालना है। तो आप देखो इन ट्रायंगल QTR आपने देखा, बाकी सबको भूल Yes. जाओ। तो हम क्या करते Yes, हैं, sir. देखो जब शुरू में हम जब पढ़ते हैं ना तो ट्रायंगल को अलग अलग करके बना देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना? तो जो फाइंड करना है हमने ऐसे बना दिया, ये Q हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया। तो ये एंगल 90 है, ये Sir, 90 degree. 40 है और ये आपको x 40 दिख रहा होगा। सही है ना QTR? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अब sir. मुझे बता दो कि अगर मैं लिखूं x + 40 + 90 = 180 तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा, लिख सकता No, हूँ। No, sir. sir. तो, Angles of triangle. तो इसको मैं x + 130 भी लिख सकता हूँ 180 Yes, के sir. Yes, बराबर, sir. X is equal to 150. और x = X equals 50. 50 डिग्री भी लिख 50 सकता हूँ, 50 degree. लिख सकता Yes. हूँ। तो x की वैल्यू आ गई। Yes, sir. इसमें बताओ कुछ मुश्किल था क्या? No, No, sir. sir. No, sir. चलो, तो हमारे को ये 50 डिग्री मिल चुकी है ये वैल्यू। Yes, sir. अब आप ध्यान दो PSR, है ना? हम अलग से बना लेते हैं, मुझे पता है कि आप आंसर तो निकाल ही लेंगे। Yes, sir. 80 लेकिन degree आएगा. हाँ, लेकिन शुरू में डायग्राम थोड़ा क्लीन करने के लिए बना लेते हैं ताकि हमको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, PSR, तो ये x था जिसको अपन ने निकाला था 50 डिग्री, ये मेरे ख्याल से 30 डिग्री दे रखा है Yes, sir. है ना? और ये मुझे दे रखा है y। Yes. तो आपको दिख रहा है Yes, sir. कि y विल बी इक्वल टू, y का एक्सटीरियर एंगल है और ये Yes, क्या sir. होगा? Yes, sir. सम 30 ऑफ + 50. अपोजिट इंटीरियर Interior एंगल्स होगा। 80 Yes, degree. 80 degree. Yes, sir. वेरी गुड। तो नाउ y = 30 डिग्री + 50 डिग्री हो जाएगा क्या? 80 degree. Is Yes, equal sir. to 80 degree. तो 80 डिग्री, Yes, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, Yes, sir. मान लो नहीं समझ में आया, अगर इन केस आपको नहीं समझ में आया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 - y होगा क्या? Yes, sir. होगा ना? Yes, sir. ये अगर y है Yes, आपका Sir, 100 degree आ जाएगा. तो ये आपका 180 - y हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको ये समझ नहीं आया, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PSR 30 डिग्री + 50 डिग्री + 180 - y क्या हो जाएगा? 180 के बराबर। 180 180 खत्म, तो यहाँ से भी y की वैल्यू 80 आ गई। आपको जैसे मन वैसे कर सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना था। आपको जैसे इच्छा है, जो आपको उस वक्त एग्जाम में दिखाई दे आप कर सकते हैं। ठीक है, yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कुछ Yes, मुश्किल था क्या, या x और y की वैल्यू No, sir. आ गई? सिंपल है, No, sir. No, sir. इजी है। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसको पहले फिर से मैं स्निप करता हूँ।
प्लीज bear with me for a second. क्वेश्चन कर लिया। अब ठीक है, अब क्वेश्चन को एनलार्ज किया। फिगर को एनलार्ज किया। अब अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी को क्वेश्चन और Yes, फिगर sir. दोनों? चलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC के जो साइड्स AB एंड AC हैं, दे आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स E एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो AB को E तक ले गए और AC को अपन D तक ले गए। ठीक है, इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ ट्रायंगल CBE एंड BCD रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट A। अच्छा देखो क्या कह रही है इसने, इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE। तो पहले CBE को खोजते हैं कहाँ है। CBE उसका बाइसेक्टर क्या है, BO, ये वाला BO. है ना, ये CBE का बाइसेक्टर है BO। और BCD, तो BCD ये BCD है, इसका बाइसेक्टर क्या है, CO, CO. है ना, ये मीट करता है पॉइंट O पर। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल BOC, तो BOC दैट इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना, कि ABC एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स को हमने एक्सटेंड किया, AB और AC दो साइड्स को एक्सटेंड किया, फिर जो एक्सटेंडेड यानी एक्सटीरियर एंगल थे उनको बाइसेक्ट किया, एक पॉइंट पे मीट किए, जहां पर मीट किए उसको BOC एंगल को फाइंड करना है, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब बताओ सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए थे मैंने बताया था कि जैसे बुक में देते हैं हम वैसे नहीं करेंगे, हम अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग से मतलब कि हम वेरिएबल के टर्म्स में मान के करते हैं। कैसे कि मुझे बताओ कि एंगल CBE कितना हो जाएगा, या EBC CB है ना, तो एंगल CBE की वैल्यू बता दो। Set 2 into angle CBO. ठीक है, या पहले CBE की बता दो, उसके बाद हम उसको कर देंगे खुद ही। CBE की वैल्यू x प्लस Z लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. देख लो, CBE Yes, sir. की वैल्यू x प्लस Z लिखा जा सकता है, एक्सटीरियर Yes, sir. एंगल। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो हमें क्या चाहिए, हमें एंगल BOC चाहिए, यानी कि हमें जब ट्रायंगल BOC बनाएंगे तो एंगल BOC, एंगल BCO और एंगल CBO चाहिए होगा। तो हमको CBE का काम नहीं है, हमें एंगल CBO का काम है। तो CBO क्या हो जाएगा, एंगल The C, half angle. हाँ x प्लस Z बाई 2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. देख लो भाई, हमने क्यों निकाला एंगल CBO, क्योंकि एंगल BOC निकालना है ना। तो BOC वाला जो ट्रायंगल है उसमें ना तो आपको BCD का काम आएगा ना तो CBE का काम आएगा, आपको CBO और BCO का काम आएगा। तो आपको ये दोनों एंगल्स निकालने होंगे, हाफ एंगल्स। तो CBO को मैंने x प्लस Z बाई 2 लिख दिया, सही लिखा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, तो उसी तरह से सिमिलरली Angle BCO हाँ BCO क्या हो जाएगा, x plus y by 2. हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोच के बताओ। Yes, sir. सोच के बताएं. सही है, मान रहे हो? Yes, sir. Yes, सही sir. है. वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, अब
आपको एक और इक्वेशन दिख रहा होगा क्वेश्चन में, आपको बुरा ना लगे तो मैं लिख दूं कि ऑल्सो इन ट्रायंगल एबीसी x plus y plus z 180. 180 Yes, sir. डिग्री, ठीक है। Yes. आपको देखो Yes. ध्यान से, जब x plus y plus z 180 दे रखा है तो आप इसको क्यों छोड़ोगे, है ना। ये तो बिना मेहनत के ही आपको दे रखा है ना कि x plus y plus z को 180 मान लो भाई, क्या दिक्कत है। तो हमने मान लिया। बताओ, ये 3 इक्वेशन मैंने लिखे हैं, इस तीनों में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो लगे हाथ। No, sir. No. नहीं दिक्कत है। तो हमें निकालना है एंगल BOC, तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल BOC में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BOC मेरी हेल्प करना आप, एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO की वैल्यू 180 degree. 180 डिग्री। ओके, दिस इम्प्लाइज एंगल BOC तो हमें निकालना ही है, तो लिख दिया। एंगल CBO कितना है, सर एक बार दिखा दीजिए ऊपर। ठीक है। एंगल CBO है x plus z/2, 2. Yes, sir. ठीक है। तो लिख दिया x plus z/2 प्लस एंगल BCO X plus Y by 2. Y by 2. x plus y/2 इज इक्वल टू 180। Yes. अच्छा, अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा किया जो आपको बुरा लग रहा हो या No, आपको sir. लगे कि ऐसा क्यों कर दिया, नहीं ना। चलो, तो फिर हम बहुत खुश हुए। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, x plus y plus z plus x/2 Yes, sir. Yes, लिख sir. सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसा क्यों किया, Yes, sir. 2x क्यों नहीं किया, Sir, इसलिए नहीं किया क्योंकि x plus y plus z 180 मुझे पता है ना, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर Yes, यूज sir. कर लिया, तो एंगल BOC Yes, प्लस sir. 180 180 डिग्री प्लस x/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसको आगे भी तोड़ा जा सकता है क्या, 2 से डिवाइड करके, क्या आएगा, Sir, angle BOC plus 90 degree plus 1 by ऐसा x आएगा by क्या, 2. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अभी sir. यहाँ Yes, से sir. एंगल BOC मुझे बता दो, 180 माइनस 90 क्या 180 होगा, Sir, 90 degree 90 degree Sir, 90 आगे degree. आगे minus minus x/2. Minus. x by 2. और x क्या था, सॉरी आगे बढ़ गया मैं, x देख लेते हैं ना। x क्या था, एंगल BAC था, x यही है ना। Yes, sir. देखो Yes, sir. एंगल Yes, sir. BAC है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ लिख दो क्या, एंगल BOC इज इक्वल टू Is 90 equal 90 माइनस, degree. ठीक है। Yes, sir. ये Yes, मेरा sir. आया। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था, BOC 90 माइनस BAC/2, यही प्रूफ करना था। दिख गया, Yes, sir. वो कर दिया हमने। Yes, sir. तो प्रूफ Yes, sir. एक बार और दिखा दिया आपको, Yes, क्या sir. किया है ना, एक बार और देख लिया आपने क्या क्या किया। और अब बताना कि क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो पहली बार आपको मिलता तो आपको समझ नहीं आता। ये सोचना है हमें कि क्वेश्चन हमारे को दे दिया गया, क्या मैं सोच पाऊंगा कि नहीं। तो पहली चीज, x plus y plus z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सोच सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सोच लिया। अच्छा, आगे हमारे से पूछा गया एंगल BOC के बारे में, ये निकालना है। तो हम ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम अपने आप को ट्रायंगल BOC में ही कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि यहीं से कुछ निकल सकता है। तो हमने देखा Yes. क्या निकल सकता है, तो हमने देखा कि अच्छा ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये x plus z के बराबर दिख रहा है, ये सोच Yes, सकते sir. थे, सोच Yes, सकते थे sir. ना। Yes, sir. तो मैं इसको x plus z/2 सोच सकता था,
Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. फिर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो मुझे दिखाई देता कि ये जो एंगल है ना, ये x प्लस वाई के बराबर दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, मैं sir. ये सोच सकता था कि ये वाला एंगल जो होगा वो x प्लस वाई बाई 2 के X बराबर plus होगा, Y by 2. ये सोच सकता था। Yes, sir. तो मैं ये भी सोच सकता था कि x प्लस जेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस बी यू सी Yes, sir. 180 डिग्री के बराबर होता है। Yes, Yes, sir. sir. तो इतना ही सोचा मैंने और मेरा आंसर आ गया। तो बताओ, कुछ ज्यादा सोच लिया क्या मैंने? No, sir. सिंपल No, था। sir. अब देखो No, ये, sir. अब इस देखो बुक वाले ने इसको कैसे किया है, उसने बहुत राम कहानी लिख करके सॉल्व किया है। हमको उतना नहीं करना है ना, हमें ऐसे ही करना है जैसे आपको बताया गया, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप उसको वेरिएबल्स में तोड़ दो, यानी कि बार बार BAC BOC BCA इसको लिखने की बजाय उसको आप XYZ अल्फा बीटा कुछ भी मान के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, ठीक है। समझ में आया? आप कंफ्यूज नहीं होगे, Yes, sir. ठीक है। तो कैसे, आपने ऐसा नहीं कि आपने हवा में मान लिया, आप शुरू में लिख दोगे कि लेट ऐसे, लेट एंगल मान लो कुछ भी BAC इज इक्वल टू एक्स, एंगल CBA इज इक्वल टू वाई, ऐसे करके। अब इन दोनों को छोड़ करके आप XY के टर्म्स में लिखोगे सब कुछ, तब देखोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। वरना बार बार BAC CBA ABC ऐसे लिखते लिखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे और सोचने लगोगे कि ABC क्या है CBA क्या है, ठीक है। तो ये तरीका होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, आप नोट कर लो इसको, और ऊपर कर लो, सर नहीं बस। ठीक है, इसको नोट कर लो, हो जाए तो बताना मुझे। सर एक क्वेश्चन पूछे। पूछो। सर ये जो यहाँ पे एंगल BOC प्लस 180 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180, तो हाँ। वहां से 90 नीचे कैसे हो गया? 180 बाई 2, जैसे मेरे पास है ना a प्लस बी बाई 2, इसको मैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिख सकता हूँ। क्यों? यस सर। क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये वापस a प्लस बी बन जाएगा, तो वही किया। 180 बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, 180 बाई 2 90 होता है, ठीक है। ओके। तो भाई 9A और 9B से जो बच्चे हैं उनको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो ये देखो Yes, कितनी sir. अच्छी बात है ना, आपने अभी इस चैप्टर में Yes, आए sir. नहीं है लेकिन फिर भी आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसका सर हम मतलब तो पढ़ चुके। इसको पढ़ चुके हो, कब ये चैप्टर हो गया क्लास में? सर क्लास में नहीं कराया गया है। फिर सर खुद से हम तो पढ़ अपने लिया? से पढ़ते। सर मेरे पापा भी टीचर है ना मैथ के। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और सर बाकी वो जो भी बच्चे यहीं हैं वो भी इसी स्कूल में है? सर थे, अभी नहीं है फिलहाल। अच्छा, पहले वो सारा में ही थे। ये सर वो अच्छा कोविड हो गया था तो अभी थोड़ा घर में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और बाकी जो बच्चे हैं उनको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो हम अब एक एग्जाम्पल तो कर चुके, अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, यस सर। ठीक। तो चलो, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको एक मिनट एनलार्ज कर लूं मैं। फिगर 6.39, यानी फिगर भी दे रखा होगा, ये दे रखा है, सर नीचे। तो फिगर भी हमने स्निप कर लिया। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे मेरे साथ साथ, है ना, मुझे हेल्प करते हुए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर क्वेश्चन को और थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए। एक मिनट कर,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो, Yes, sir. इसको और थोड़ा सा ऐसे कर दिया। चलो, फिगर भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा है। चलो अब इसको साथ साथ Yes, करते हैं, क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कि पहले तो भाई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, पी है ये पॉइंट, ये क्यू है, ये आर है। अच्छा, अब कह रहा है साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। तो जो साइड क्यू पी है उसको हम एस तक एक्सटेंड करके ले गए, और जो आर क्यू है उसको टी तक एक्सटेंड करके ले गए। ठीक बात। अब एंगल एस पी आर, ये वाला जो एंगल है ये अगर 135 है, एन एंगल पी क्यू टी ये अगर 100 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू, ये फाइंड करना है। तो ये एंगल बता सकता है कोई कितना होगा? Sir, 180 minus 135. वेरी गुड। तो ये 45 दिख रहा है, Yes, sir. Linear गया? pair की वजह से। वेरी गुड, लीनियर पेयर की वजह से दिख गया। ये वाला अब एंगल, इसमें से डायल ये वाला एंगल सर 180 minus Sir, 110, 180 minus 110. तो 70 70 डिग्री, degree. और ये मान लो x, तो x Yes, प्लस sir. 70 प्लस 45 Plus कितना हो जाएगा? 45, 180. 70 180 के बराबर। ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा Yes, sir. x प्लस 115 डिग्री की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। तो x यानी कि एंगल पी आर क्यू की वैल्यू मुझे दिख गई है 65 डिग्री। आंसर ठीक है, सर आपको भी दिख गई? डायरेक्टली सर भी कर इसको सकते हैं। डायरेक्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरम से भी कर सकते थे ना। हाँ, 110 हाँ, minus 45 equals बिल्कुल X. ऐसे भी कर सकते थे कि 110 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आपको 65 डिग्री निकलेगी। आपको जो भी एग्जाम में दिखाई दे दे आप वैसे कर लेंगे, है ना, अपने दिमाग को ओपन रखते हुए, बिल्कुल जैसे करना है वैसे Yes, करना, sir. है ना। Yes, sir.